नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आज विश्व में काशी का डंका बज रहा है। अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय, अलौकिक काशी जगमगा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को राष्ट्र का जो समर्पण कार्यक्रम है, मंत्रोच्चार के साथ में, विधि विधान के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। जिन लोगों ने देखा काशी की पहली छवि, उन्होंने कहा अद्भुत, अकल्पनीय, अलौकिक काशी। बहुत सारे लोग सहसा कह उठे, बम बम बोल रही है काशी। सबसे अहम बात अगर इस पूरे कार्यक्रम या पूरे जो काशी के राष्ट्र को समर्पण कार्यक्रम की रही, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने आधुनिक काशी के शिल्पी, उन श्रमिकों, उन सफाई कर्मियों के साथ बैठकर भोजन किया। ये भी, इससे भी बड़ी बात एक और, उन्होंने इन काशी के शिल्पियों पर फूल बरसाए, क्योंकि प्रधानमंत्री समेत पूरा राष्ट्र इस बात को मानता है कि बनाया तो इन्होंने ही काशी। मंथन में आज बात करेंगे इस काशी, नई काशी में प्रधानमंत्री ने कौन से 3 संकल्प दिलाए। मंथन में आज बात इसी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के गौरवशाली इतिहास को बताया। पूरे विश्व में फैले सनातन धर्मियों, दुनिया भर में जहां जहां लोग काशी के प्रति आस्था रखते हैं, उनकी ओर उन्मुख होकर, उनकी ओर देखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी अद्भुत है, अद्वितीय है, काशी की महिमा अद्वितीय है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जो कुछ होता है वो भगवान शंकर की इच्छा से होता है और उन्हीं की सरकार है। काशी में तो उन्हीं की सरकार है और उनकी पूरे विश्व में। ये बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही। लेकिन सबसे जो अहम बात, जब इस पूरे कार्यक्रम, जब ये पूरा कार्यक्रम समापन की ओर जा रहा था, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 3 वचन मांग रहा हूं देशवासियों से, अपने लिए नहीं, इस देश के लिए। और काशी से यह बात कह रहा हूं, इसलिए वचनबद्ध जरूर होइएगा। ये वचन अगर आप दें तो इन पर पालन जरूर कीजिएगा। पहला वचन स्वच्छता, दूसरा वचन सृजन और तीसरा वचन आत्मनिर्भर भारत। ये 3 वचन, बहुत सारे संकेत और संदेश प्रधानमंत्री ने इन 3 वचनों के जरिए देने की कोशिश की इस राष्ट्र को, इस देश को। स्वच्छता, महात्मा गांधी ने भी स्वच्छता पर बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी बातें कही हैं, और शायद महात्मा गांधी की जयंती के दिन ही प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। आज काशी से भी उन्होंने स्वच्छता की बात कही, सृजन की बात की, कि विघटन नहीं, विघटन की बातें मत करो, सृजन की बात करो। सृजन बहुत बड़ी बात है। बहुत आज की जो देश काल की परिस्थितियां हैं, जो आज देश काल परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए प्रधानमंत्री का यह कहना कि सृजन का वचन मांगता हूं, ये बहुत, इसके तमाम तरीके के निहितार्थ हैं। और शायद मंथन में इसीलिए हमने इन 3 संकल्पों को ही फोकस किया है। ये 3 संकल्प बेहद अहम है। स्वच्छता, आप सब जानते हैं कि स्वच्छ भारत को लेकर कितने अभियान प्रधानमंत्री चला रहे हैं, और हम आप भी बहुत सारी चीजों को आपने सुधारा है, संवारा है, देखा है। लेकिन एक बार फिर काशी से प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भरता। आप इस जगह एक बात याद करना बहुत महत्वपूर्ण है, और वो बात यह है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री काशी में चुनाव लड़ने आए थे, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि काशी को क्योटो बना दूंगा,
जापान के क्योटो की तरह काशी को बना दूंगा। विपक्ष लगातार बार बार ये हिसाब किताब मांगता रहा है कि मोदी जी क्या काशी क्योटो बन गया, आलोचना भी करता रहा है। लेकिन आज जो काशी का नव्य रूप, काशी का नया स्वरूप, नई काशी, बम बम बोल रही काशी, इसको देखकर तो लगता है कि काशी क्योटो की राह पर चल पड़ा है। पूर्णता कब होगी ये बाबा भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ ही जाने, लेकिन उस तरफ हम कई कदम बढ़ा चुके हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सृजन की बात उन्होंने कही। काशी विश्वनाथ काशी नगरी का एक तरीके से नव सृजन है ये। और सामाजिक समरसता का भी संदेश प्रधानमंत्री ने यहां से दिया। सृजन की बात की, आत्मनिर्भरता की बात करी। पूरे देश में अब भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। यह भी कहा है कि भाई आत्मनिर्भर होने का भी वचन दीजिए कि आप आत्मनिर्भरता की ओर काम कीजिए। लेकिन जो एक बहुत अहम बात जो देखने को मिली कि समरसता का संदेश दिया है उन सफाई कर्मियों के साथ जिन्होंने तिनका तिनका साफ करके काशी नगरी को चमाचम कर दिया। उन मजदूरों को, उन श्रमिकों को, उन श्रमिक भाइयों को भी उन्होंने प्रधानमंत्री ने गले लगाया, सम्मान दिया। यह संदेश और संकेत है। विपक्ष लाख कुछ भी कहे, विपक्ष कहता रहे कि भाई ये ड्रामा है, ये स्वांग है, नौटंकी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने साफ हृदय से, सच्चे हृदय से, धवल हृदय से ये बातें की हैं और राष्ट्र तक इसका संदेश जाना चाहिए और जा भी रहा होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये एक सामाजिक समरसता का संदेश है। उनके साथ भोजन करना, उन पर फूल बरसाना कि हम आपका सम्मान करते हैं, आप केवल श्रमिक हैं, ना इसमें कोई जाति है ना धर्म है। श्रम दान करने वाला, श्रम करने वाला पूजनीय है। ये प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया है। तो इन संकल्पों के पीछे पहली स्वच्छता है, दूसरी आत्मनिर्भरता है और सृजन है। ये तीन संकल्प हैं। इनको जोड़कर अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने श्रमजीवियों को सम्मान दिया, ये एक अलग तरीके का विश्लेषण है जो मंथन में हम लेकर आए हैं। काशी को ये देखने का ये हमारा नजरिया है। स्वच्छता, भव्यता सभी देख रहे हैं, हम भी उसको देख रहे हैं। काशी का नया रूप, काशी का नया स्वरूप, दिव्य काशी, भव्य काशी, अद्भुत काशी, अलौकिक काशी शब्द नहीं है। निश्चित तौर पर यह बेहतरीन, अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात, जिस बात को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे कि प्राचीन, मतलब विश्व की प्राचीनतम नगरियों में से एक काशी में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। ये कहा गया था, तमाम लोग इस तरीके के आरोप लगा रहे थे, विपक्ष के लोग, तमाम बुद्धिजीवी भी इस बात को कह रहे थे कि काशी का जो प्राचीनतम स्वरूप है, उससे छेड़छाड़ की जा रही है। अब काशी उन प्राचीन नगरियों में से एक नहीं बचेगी। लेकिन आज हम काशी का जो वर्तमान रूप देख रहे हैं, वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, उसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राचीन गौरवशाली इतिहास संजोए हुए काशी नव्य रूप को जा रही है, नई काशी, जिसमें हम आजादी के 75वें साल में है। जब भारत 100 साल की आजादी का समारोह बनाएगा, तब का भारत कैसा होगा, इसके लिए हमें अभी से काम करना होगा। और इसके लिए जरूरी है हमारा आत्मनिर्भर होना। जब हम देश में बनी चीजों पर गर्व करेंगे, जब हम लोकल के लिए वोकल होंगे, जब हम ऐसी चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, तो इस अभियान को मदद करेंगे। अमृतकाल में भारत 130 करोड़ देशवासियों के प्रयासों से, सबके प्रयासों से आगे बढ़ रहा है। महादेव की कृपा से, हर भारतवासी के प्रयास से हम
आत्मनिर्भर भारत का सपना सच होता देखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी के कालखंड ने हम भारतीयों का आत्मविश्वास तोड़ दिया और ऐसा तोड़ा कि हम अपने सृजन से ही विश्वास खो बैठे। सही बात है, क्योंकि आज की पीढ़ी धीरे धीरे परंपराओं और सांस्कृतिक महत्व को भूलती जा रही है। हम आजादी के 75वें साल में हैं। जब भारत 100 साल की आजादी समारोह मनाएगा तब भारत कैसा होगा, इसके लिए हमें अभी से काम करना होगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा। मोदी ने यह भी कहा और उन्हें लोगों को याद दिलाया, काशी के मंच से उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि औरंगजेब आता था तो शिवाजी भी उठ खड़े होते थे, सालार मसूद आता था तो राजा सुहेलदेव जैसे लोग एकता की याद दिला देते थे। वारेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था, ये सभी जानते हैं। काशी के लोग समय समय पर बोलते हैं कि घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल बाटे हेस्टिंग, आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वे पर्याय इतिहास के काले पन्नों में सिमट गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीच बीच में भोजपुरी, अवधी, इनका भी प्रयोग करके लोगों को लोकल कनेक्ट करने की कोशिश की। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज जिस तरह इस देश को भव्य काशी की सौगात मिली, उसके पीछे एक कहानी। आज देश को और दुनिया को नई काशी, भव्य काशी की जो सौगात मिली, उसके पीछे की एक कहानी है। वो कहानी मेहनत के अक्षरों से, खून पसीने जैसी मेहनत के अक्षरों से, की स्याही से, तमाम श्रमिकों के पसीने, खून पसीने की मेहनत, खून पसीने जैसी मेहनत की स्याही से लिखी हुई ये कहानी है। क्योंकि जब भी कुछ भव्य और दिव्य सौगात मिलती है तो मेहनत करने वाले कोई और होते हैं। यहां भी मेहनत श्रमिकों की है, श्रमजीवियों की है, जिन्होंने दिन रात एक करके पसीना बहा के इस भव्य काशी को एक स्वरूप दिया। इस अभियान के, काशी को नव्य भव्य बनाने के इस अभियान के अगुआ जरूर नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री, और उनका एक विजन है। क्योंकि काशी का जो सपना उन्होंने देखा उसे धरातल पर उतारा और उन्हें उनके सपने को धरातल पर उतारने के का काम इन श्रमिकों ने किया। एक खास रिपोर्ट देखिए। आ गए काशी, कर लो दर्शन, क्यों टोके। मोदी योगी के रंग में रंग गया बनारस। सुबह भी बनारस, शाम भी बनारस, मोदी तेरे नाम बनारस। बेस्ट, जी हाँ, मोदी की गूंज दिन भर काशी की गलियों में गूंजती रही। पीएम मोदी ने गंगा पुत्र की दिव्य पूजा काशी वासियों को नहीं, पूरे देश को समर्पित किया। गया काशी कॉरिडोर, पीएम मोदी ने काशी में विरोधियों पर भी हमला किया। साथ ही साथ उन्होंने हिंदुत्व के साथ ही विकास की बात कही। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। पीएम मोदी ने सबसे बड़े कॉरिडोर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मंदिर निर्माण में जुटे मजदूरों का फूलों से स्वागत भी और उनके साथ खाना भी खाया। इससे एक बात तो साफ हो गई कि बीजेपी कोई भेदभाव नहीं करती है। दलित, ब्राह्मण सब एक हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि काशी की महिमा अपरंपार है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है।
साथियों, नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा भी है। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। काशी विश्वनाथ देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी भव्यता अपने आप में अलौकिक है। धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक तमाम तरीके का इतिहास संजोए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज लोकार्पण किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा देश वैसा भेष की शैली पर अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की और समा बांध दी। सुनिए जरा। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई। मोदी जी कह रहे हैं कि काशी वासिन के सहयोग से ई घड़ी आई। मोदी जी ने सबको बधाई दी और कहा कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। मोदी जी आज यहां आस्था की, बल्कि यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे कार्यक्रम को आस्था से ऐसे जोड़ा कि समा बांध दी उन्होंने। और आस्था के इस स्थल पर यानी कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर बाबा विश्वनाथ की नगरी से उन्होंने परोक्ष रूप से राजनीति पर भी टिप्पणी की और कहा कि जिनके हाथ में डमरू है उनकी सरकार है। मोदी जी की ये एक बात, मोदी जी की एक बात सुनने वाली थी। मोदी जी की एक बात सुनने वाली थी। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर दर्शनार्थियों को किस तरह की सुविधा मिलेगी, कैसे बुजुर्गों के लिए यहां व्यवस्थाएं की गई हैं, एक बात एक गाइड की तरह मंच से उन्होंने करोड़ों भारतीयों को बताई और यह भी बताया कि किस तरह यहां आने के बाद आप दर्शन कर सकेंगे।